वो क्या बात है। बहुत ही यमी माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। 10 किस्म का चीज़ी सा माशाल्लाह। पिज़्ज़ा सैंडविच रेडी है और ये बहुत टेस्टी बना। सैंडविच सॉस, shawarma सॉस, बर्गर सॉस रेडी है। आप इसको किसी भी स्नैक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। तो जी पहले मेरी और हिरा और बल्कि पूरी फैमिली की तरफ से आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी रेसिपीज, जितनी भी रेसिपीज हैं उन सबको बहुत सराहा, लाइक किया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। बिलखसूस आप लोगों ने शवारमा की जो रेसिपी है उसको बहुत ज्यादा सराहा। तो जी आज हम उसी के कॉन्टेक्स्ट को आगे लेके चलते हैं और आपको आज हम शवारमा सैंडविच बनाना सिखाते हैं। बहुत मजे की है, बहुत जबरदस्त है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन एक चीज कहां जा रही हो, वो ये कि अगर आप हमारी रेसिपीज को फॉलो करते हैं और उनसे आप कोई भी डिश तैयार करते हैं तो आप उसको हमारे इंस्टा के आईडी के ऊपर सेंड कर सकते हैं। हम आपको उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे और साथ ही स्क्रीन पे भी चलाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी रेसिपी की अगर पिक्चराइजेशन अच्छी हुई और अच्छी तो हम इंशाल्लाह उसको अपने इंस्टा के ऊपर भी लगाएंगे और अपने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी एक और शेफ है जो बंटीज के साथ क्या बनाने लगी बेबा। तो ये बच्चे अपनी छोटी छोटी शरारतों के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो जी शवारमा सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का चिकन ब्रेस्ट ले लिया था जिसके मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कटिंग कर ली है। और अगर हम इसका वेट करें तो ये 250 ग्राम बोनलेस चिकन बनता है। अब हमने सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करनी है तो यहाँ पर हम एक बॉल में इसे ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम नींबू का रस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे या हस्बे जायका भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च लेनी है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अगर आपको स्पाइसेस इसके अंदर ज़्यादा लगेंगे तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी के हिसाब से ये सब चीज़ें बेहतरीन है। और जो नमक मिर्च होता है वो लाजमी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लिया करें। और अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं 1 चुटकी फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ऑरेंज फूड कलर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दें, ना हो तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। इसको हमने मिक्स कर देना है और 5 मिनट्स के लिए इसको हमने रख देना है एक साइड पर। ओनली 5 मिनट्स हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो जी यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया और उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं हमारे इस चिकन को मैरिनेट किए हुए, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने पहले डाला है कुकिंग ऑयल इसके अंदर और 1 टेबल स्पून इसकी मैरिनेशन के दौरान मैंने इसके अंदर डाला था। अब हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे दोनों साइड से। तो इस चिकन को हमने बगैर कवर किए हुए 8 से 10 मिनट के लिए कुक करना है और इसकी साइड को हमने चेंज करना है और ये अपना खुद पानी रिलीज करेगा और इसी पानी के अंदर हम इसको कुक करेंगे। कवर करने से ये होता है कि ये चिकन है गल तो जाता है, लेकिन ये जो चिकन की बोटी होती है ये ड्राई हो जाती है। लेकिन इसको इस तरीके से फ्राई करते हुए विदाउट कवर किए कुक करने से जो चिकन है बहुत सॉफ्ट बनता है। यहाँ पर तकरीबन 9 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए और अब मैं आपने 12 बोटियां डाली। हाँ जी, और अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब इसको हमने रख देना है अलग बाउल में ठंडा होने के लिए। तो जी अब हम शवारमा सैंडविच बनाने के लिए बहुत ही यमी सी सॉस रेडी करने लगे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया है हाफ कप मेयोनीज और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप चिली गार्लिक केचप। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल केचप भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप 2 लहसुन के जवे लेके उसको आप क्रश करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम हॉट सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नींबू का रस ऐड करेंगे और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है।
तो जी ये देखिए हमारी बेहतरीन सी सैंडविच सॉस, शवारमा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, बर्गर सॉस रेडी है। आप इसको किसी भी स्नैक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती है और आप इसको बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। तो जी शवारमा सैंडविच बनाने के लिए अब हम इसके लिए सैलेड रेडी करने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, एक बाउल ले लिया है और सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ खीरा। इसकी मैंने बिल्कुल जूलियन कटिंग कर ली थी, लंबाई में बारीक बारीक सी। साथ ही यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज की गाजर ली थी, उसकी भी लंबाई में कटिंग कर ली थी। देसी काम करते हैं हम अपने। और ये जो है बंद गोभी ली थी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी, तकरीबन ये 1/3 कप के करीब होगी। इसको मैंने सिक्के से काट लिया है। और यहाँ पर जो मेन ये है लेटस, यहाँ पर मैं आइसबर्ग यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो फिर आप जो ये बंद गोभी है इसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप आइसबर्ग यूज कर रही हूँ, इससे बहुत ही मजे का और फ्रेश टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सफेद सिरका ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये हमारा सैलेड रेडी हो गया है। अब हम तैयार करने लगे हैं अपने शवारमा सैंडविच। तो जी यहाँ पर मैंने पीटा ब्रेड ले ली है और पीटा ब्रेड की रेसिपी मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूंगी। आप घर में भी बहुत इजीली पीटा ब्रेड रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले ली है और पैन को हमने बटर से ग्रीस कर लेना है। अगर बटर ना हो तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद ये शवारमा ब्रेड ले लिया हमने, इसको हमने हल्का सा टोस्ट कर लेना है। बस इसको हमने बिल्कुल लाइट सा ही टोस्ट करना है, बहुत ज्यादा इसको हमने कलर नहीं देना है। ये देखें, बस सिर्फ मैंने इसको 1 मिनट के लिए हल्का सा टोस्ट किया है और इसको हमने उतार लेना है। और इसी तरीके से ये जो है बाकी के इनको भी मैं हल्का हल्का सा टोस्ट कर लूंगी। यहाँ पर हमारा दूसरे वाला भी रेडी हो गया है। तो जी यहाँ पर मैंने सभी पीटा ब्रेड्स को अच्छे से टोस्ट कर लिया है। अब हम शवारमा सैंडविच असेंबल करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम एक बेस रखेंगे और इसके ऊपर मैं चीज लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने चेडर और मोज़रेला दोनों चीज मिक्स कर ली है और इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया था। और अब इसके ऊपर मैं कुक किया हुआ चिकन रखूंगी, उसकी लेयर लगाएंगे इसके अंदर। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे सॉस, जिसको जो हमने अभी तैयार की हुई थी। अच्छे से ये सारी हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है। इसके ऊपर रखूंगी सैलेड की लेयर लगा देंगे। आप चाहें तो आप सिंपल इसके ऊपर कैबेज भी रख सकते हैं या फिर आप लेटस भी रख सकते हैं। और अब फिर से मैं इसके ऊपर चीज ऐड कर रही हूँ। आप ये शवारमा सैंडविच चीज के बगैर भी बना सकते हैं। जो लोग चीज नहीं यूज करना चाहते तो चीज ऐड के बगैर भी इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। इसके बगैर भी ये बहुत ही मजे का बनता है। और इसको मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ ताकि ये सभी चीजें यहाँ पे सेट हो जाएं। और अब हम इसके ऊपर पीटा ब्रेड रखेंगे और इसके ऊपर भी ये चीज ऐड करेंगे, हम सारी स्प्रिंकल कर देंगे। और अब मैं थोड़ी सी इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, इससे इसकी लुक भी बहुत प्यारी आती है और टेस्ट भी बहुत जबरदस्त इसका हो जाता है। थोड़ी सी ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, उसको मैंने मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गर्म कर लिया और उसको मैं बटर से ग्रीस कर रही हूँ। आप इसको ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना शवारमा सैंडविच इसके अंदर रखेंगे और अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो सेट कर दिया है। तो जी यहाँ पर मैंने और भी सैंडविच रेडी करने शुरू किए हुए हैं और मेरे पास यहाँ पर देखिए मटेरियल बचा हुआ है। तो इतनी क्वांटिटी में आप इजीली 4 से 5 शवारमा सैंडविच रेडी कर सकते हैं। अब मैं इनको ओवन में बेक करने लगी हूँ। ओवन को मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया और यहाँ पर मैं इनको 5 to 10 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। मैं 5 मिनट के बाद चेक करूंगी, अगर ये हो गए डन तो मैं इनको निकाल लूंगी 180 डिग्री पर। तो जी 10 मिनट्स हो गए हैं इसको बेक होते हुए और ये माशाल्लाह ये देखें ज़रा, आपको ये जो ब्रेड है ये फूलती हुई नज़र आ रही है, साथ साथ चीज़ सारी इसकी मेल्ट हो गई है बहुत ही अच्छे से। और ये देखें, इसको हमने उतारना है और गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत ही यमी जी ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह सैंडविच रेडी हो गए। क्या कलर आया इसके ऊपर, कैसा चीज़ इसके साथ है, चीज़ की नहरें बह रही हैं। तो जी ये देखें हमारा ज़बरदस्त किस्म का शवारमा सैंडविच अच्छे से बेक हो गया है।
इसको मैं हल्का सा सब्ज धनिया से गार्निश कर रही हूँ। तो जी हमारा शॉर्मा सैंडविच रेडी हो गया है माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, वाह क्या बात है, बहुत ही यमी माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। जिसको हमने पैन में बेक किया है, इसको भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो जी ये देखें हमारा ज़बरदस्त किस्म का चीज़ी सा पिज़्ज़ा सैंडविच रेडी है और ये बहुत टेस्टी बना है, इंतहाई मज़े का। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। तो जी जबरदस्त किस्म का हमारा शवारमा सैंडविच रेडी है और आप इसको अगर ट्राई करेंगे तो आप, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, शवारमा को भूल जाएंगे। और ये इतनी जबरदस्त और इतनी मजेदार रेसिपी है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।